हेलो माय डियर फ्रेंड्स। टेक्निकल इशू की वजह से फोर्थ लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो सिंथेटिक यूज कर पढ़ा रहे थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और हम इस लेक्चर में सिंथेटिक यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो पढ़ा रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें देखिए, फार्मेशन ऑफ कीटोन्स, वहाँ एल्डिहाइड का फार्मेशन पढ़ा चुके थे इस लेक्चर में। तो हम इसमें कीटोन्स का जो फार्मेशन कैसे करते हैं तो इसकी स्टडी करेंगे। तो कीटोन, आप जानते हैं कि कीटोन क्या होता है। ये देखिए, सी डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप CO अगर दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, कीटोन्स कहा जाता है इसको। तो हम इस लेक्चर में कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, और पूरा प्रयास है मेरा कि इसमें ख़त्म हो जाइए। तो अब देखिए, जैसे ये RCN है, एल्किल साइनाइड इसको कहते हैं। ये ऐसे समझिए, RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है एल्किल साइनाइड। इसका रिएक्शन अगर हम RMgX, जिसको कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, अगर हम इससे कराते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर आएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव। आप एल्काइल ग्रुप, ये आपका निगेटिव नेचर होता रखता है, ये पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीशियम में मेटल है। ये R जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा और Mg जो है इस नाइट्रोजन के साथ। तो आपका जो बनेगा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और वो एडिशन प्रोडक्ट क्या रहेगा, RCR, देख रहे हैं ना, RCR डबल बॉन्ड NMgX, ये हो जाएगा। और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये बन जाता है RCO, R कीटोन, और उसी के साथ आपका अमोनिया भी बनता है और आपका MgOH। देखिए कैसे होता है, यहाँ 2H2O लेंगे तो ऐसे दिखेगा, यहाँ H2O और HOH, देख रहे हैं ना, ये इतना एक साथ निकल जाएगा, ये इतना एक साथ NH3 बन जाएगा आपका। ये आपका कीटोन्स का प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखिए, कीटोन्स जो होते हैं, इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों कीटोन बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपका हमने लिया CH3CN, ये लिया क्या, CH3CN, ये आपने लिया हमने CH3CN लिया, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ ले लिया हमने CH3CH2 MgBr, ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, इधर इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये MgBr इससे आके जुड़ जाएगा। बनेगा क्या आपका एडिशन प्रोडक्ट, वो होगा क्या, CH3C, यहाँ पे CH2 और CH3 आके जुड़ जाएंगे इस कार्बन से, डबल बॉन्ड NMgBr। और इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें 2H2O से 2H2O, तो देखिए बनेगा क्या है, यहाँ से H2O दिखा दीजिए, ये H2O यहाँ है, ये HOH इधर है। तो देखिए ये इतना एक साथ निकल जाएंगे, है ना, ये इतना एक साथ निकल जाएंगे। बनेगा क्या आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और प्लस क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, और प्लस MgOH Br बन जाएगा, MgOH Br बन जाएगा ये। तो ये आपका कीटोन का भी प्रिपरेशन हो गया। चलिए, दूसरा कीटोन के बाद दूसरा नंबर है हमारा
formation of esters. ये आपका क्या है, एथिल क्लोरोफॉर्मेट, एथिल क्लोरोफॉर्मेट। ये एथिल क्लोरोफॉर्मेट है आपका। इसी से रिएक्शन अगर हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब RMGX, ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। इसी से जब हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर। देखिए कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होगा, है कि नहीं, ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, MGX इधर आ जाएंगे, तो जो बनेगा आपका क्या बनेगा, Cl CO MGX और ये R OC2H5, ये बन गया आपका। ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। यहाँ देखिए ये प्लस रहेगा, ये रहेगा माइनस। अब होता क्या है, ये अनस्टेबल है, ये Cl इधर निकल करके निकलेगा, ये बाहर, ये ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है नहीं, और यहाँ से Mg निकल जाएगा, बनेगा क्या आपका RCOOC2H5, ये बने जाएगा और बन के आ जाएगा MgXCl। ये आपका क्या है, एस्टर है, क्या है, एस्टर। तो इस तरह से एस्टर का भी फॉर्मेशन इसके द्वारा हो जाता है। ये आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए आपका एस्टर बनाना बता दिए, अब हम आपको बता दे रहे हैं प्राइमरी एमाइंस भी बनाना। चलिए तीसरा देखिए प्राइमरी। अब तो प्रिपरेशन भाई यार बदलते जाइए, आपको ढेर सारे एस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के एस्टर्स सब बनते जाएंगे। तीसरा जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखिए जैसे ये RMGX होता है, RMGX इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अगर इसका रिएक्शन हम करा दें क्लोरामाइन से NH2Cl, NH2Cl को क्या कहते हैं, क्लोरामाइन, CH क्लोरामाइन। इससे अगर हम करा देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए यहाँ से निकल जाएगा ये HCl, और यहाँ पे
NH2 आपका जो इसके साथ जोड़ करके बना लेगा RnH2। क्या बनाया जाएगा? RnH2, ये प्राइमरी एमाइन बन गया और आपका इसी के साथ बन जाएगा MgX C। ये प्राइमरी एमाइन बनाने का मेथड है। R इज इक्वल टू आप जानते हैं CnH2n+1 होता है एल्काइल ग्रुप, इसको आप जानते हैं, बदलते जाइए। n का मान 1 रखेंगे तो CH3 आएगा, 2 रखेंगे तो CH3CH2 आएगा, CH3 CH2 CH2। ये आपका प्राइमरी एमाइन बनाने का मेथड है। ये जो थायो अल्कोहल होता है इसको हम RaSH होता है इसका फार्मूला, इसको कैसे बनाते हैं देखिए। ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है RMgX और इसका रिएक्शन कराएंगे सल्फर के साथ तो बनेगा क्या? ये आप RSMgX, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एडिशन प्रोडक्ट। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O/H+ से तो बन जाएगा RaSH थायो अल्कोहल प्लस MgOH। तो ये थायो अल्कोहल बनाने का मेथड है इसका। अब जैसे आपने लिया यहाँ पे R का मान कर दीजिए C2H5MgBr, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लिए, इसको सल्फर से रिएक्शन करा दिए तो बन क्या गया आपका C2H5SMgBr, है ना। इसके फिर हाइड्रोलिसिस कर दिए H2O/H+ से तो जानते बन जाएगा C2H5ESH प्लस MgOHBr बन जाएगा। ये आपका जो कंपाउंड है, ये आपका C2H5ESH, इसको कहते हैं एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन या इसको IUPAC नेम में इथेन थायोल बनेंगे, इथेन थायोल कहेंगे। यही कंपाउंड जो होता है आपके जो गैस सिलेंडर जो होते हैं LPG के, उसमें इसी को मिलाया जाता है, जो कि स्मेल आती है, जो बदबू करती है, जिससे हम पता चलते हैं कि रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रहा है गैस सिलेंडर में, तो यही मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा कंपाउंड लीकेज पता करने के लिए यूज किया था, C2H5SH। अब देखिए 4 हो गए, 5वां 2 और है, 2-3 और है, इसको बता देते हैं तो इस लेक्चर में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए, अब एमाइंस तो बता ही दिए थे, अब हम आपको बता रहे हैं 5वें नंबर पर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसका फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, है ना। यानी RSOOH, इसका फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका क्या होता है, इसी को बनाना हम सीखेंगे। और कैसे बनाते हैं देखिए, बस यहाँ क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। जैसे SOO, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 रिएक्शन कराएंगे RMgX से
तो ये शिफ्ट इधर होगा, ये आर इधर आ जाएगा और ये Mg इधर जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या आपका SOROMgX। और इसकी अब हाइड्रोलिसिस कर दिए भाई H2O अब लीकेज प्लस से, तो जानते हैं HOH इसको लिख सकते हैं HOH। देखिए यहाँ से निकल जाएगा, ये बन जाएगा क्या S डबल बॉन्ड OH और ये R और प्लस MgOH। ये आपका था कंपाउंड बन गया, वो सल्फोनिक एसिड RS डबल बॉन्ड OH है। अच्छा ये हो गया। अब दूसरा जो है हम आपको बता दे रहे हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ ये देखिए इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड S और ये C डबल बॉन्ड S है ना, तो कार्बन डाइसल्फाइड इसको पढ़ते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। अब इसका रिएक्शन अगर हम करा देते हैं RMgX से, तो देखिए ये शिफ्ट इधर ही होगा और ये R इधर जाकर जुड़ेगा इसके साथ, ये Mg इधर आ जाएंगे। तो बनेगा जो आपका एडिशन प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड S, ऐसे कर देते हैं C डबल बॉन्ड S और R इधर जुड़ जाएगा और ये आपका SMgX ये बनेगा। C डबल बॉन्ड S R है और SMgX। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, बन जाएगा आपका वो H2O अब लीकेज प्लस। इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस, दिखा दीजिएगा ऐसे HOH। ये देखिए इतना इधर हो जाएगा, बन जाएंगे RC डबल बॉन्ड S और ये आपका SH और प्लस MgOH। तो ये बनाने का है डाइथायोनिक एसिड, ये आपका बन गया RC डबल बॉन्ड S SH है ना। यहाँ पे R का स्थान पर CH3 लगा दीजिए तो दूसरा बन जाएगा, है ना। तो ये आप बना लीजिएगा। और अब लास्ट जो बताने जा रहे हैं आपको, 6th वाला प्रॉपर्टी, माने इसका ग्रिग्नार्ड का सिंथेटिक एप्लीकेशन 6th और लास्ट है ये, तो इसको देख लीजिए। सिक्स्थ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखिए इसको भी ये लास्ट है इसका। जैसे आपने लिया कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, जैसे आपने लिया 2C2H5 MgBr, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका रिएक्शन आपने करा दिया HgCl2 के साथ, तो बन जाएगा ये C2H5 ट्वाइस Hg प्लस 2MgBrCl, ये बन जाएगा डाई एथिल मरकरी। इसको क्या कहते हैं, डाई एथिल मरकरी है, डाई एथिल मरकरी। डाई एथिल मरकरी है।
इसी तरह से अगर आपने लिया, कोई भी ले लिए, जैसे आपने दूसरा ले लिया 2C2H5 MgBr, ये ले लिए और उसका रिएक्शन करा दिए 2PbCl2 के साथ, PbCl2 के साथ, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा C2H5, यहाँ आप 2 ना करके 4 करिएगा, C2H5 4Pb, टेट्राएथिलेट इसको कहते हैं। और फिर बन जाएगा क्या, प्लस 4MgBrCl प्लस Pb। देखिए 4 है, ये याद रखिएगा टेट्राएथिलेट है, ये यूज किया जाता है। अब यहाँ से कैडमियम ले लेंगे तो वही डाइएथिल कैडमियम बन जाएंगे। ये वैसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ये याद रखिएगा, ये टेट्राएथिलेट के विषय में पूछ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, इधर के प्रोडक्ट का कोई मतलब। मेन याद रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का रिएक्शन अगर PbCl2 से कराते तो टेट्राएथिलेट बनता है। तो इस प्रकार से आपका जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट था इस लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप मेरे लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।